दुनिया में जब कभी भी जुल्म सितम का दौर आया और इंसान ही इंसान के खून का प्यासा हुआ, इंसानियत दम तोड़ने लगी, उसी वक्त पाक परवरदिगार दो जहां के मालिक खुदा ने मजलूमों की हिफाजत और दुखों से परेशान अपने बंदों के जख्मों पर प्यार का मरहम लगाने के लिए अपने नूर से पैदा हुए पाक फरिश्ते को जमीन पर उतारा, जिसने गर्दिश के सताए हुए लोगों को गले से लगाकर उनमें जीने की नई उम्मीद जगाई। ऐसे ही हालात के खूंखार पंजों में जकड़े हुए इंसानों की दास्तां जुड़ी हुई है अल्लाह के पाक और रहमदिल फरिश्ते बाबा हाजी मलंग साहिब से। लाचारों ने कहा, दुनिया से मायूस गम के मारों ने कहा, हाजी मलंग बाबा तेरा आसरा, तेरा आसरा, हाजी मलंग बाबा तेरा आसरा। इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान का इंसान से जब टूटा हुआ था रिश्ता, उतरा यहां फलक से अल्लाह का ये फरिश्ता। महाराष्ट्र के थाना जिले के शहर कल्याण से 15 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ी इलाका है, जहां कभी राजा नल की हुकूमत थी। उनकी हुकूमत की स्याह दौर में जब खूंखार दरिंदों से भी बदतर पहाड़ी लुटेरों व राक्षसों ने भूख की सताई हुई रियाया पर कहर बरसाया, दबे कुचले बेगुनाह इंसानों की चीखों पुकार फरियाद बनकर मक्का मदीना तक जा पहुंची। रहमो करम के समंदर कातिबे तकदीर अल्लाह ताला ने तब अपने अजीज फरिश्ते हाजी मलंग को बर्बरता के उस स्याह दौर को खत्म करने के लिए यहाँ भेजा। सिर्फ मैं ही नहीं बेशुमारों ने कहा, हाजी मलंग बाबा तेरा आसरा। मालिके दो जहां के हुक्म की तामील करने के लिए बाबा हाजी मलंग साहिब ने यहाँ आकर पहाड़ के नजदीक ब्राह्मणवाड़ी नाम के एक छोटे से गांव में डेरा डाला। वहां उनको और उनके साथी बख्तावर को जोरों की प्यास लगी, तो उन्होंने एक नेक दिल ब्राह्मण के घर के दरवाजे पर दस्तक देकर पानी मांगा। उस खुदा तरस ब्राह्मण की आंखें उनके रब्बो नूर का प्याला पीकर निहाल हो गईं। उनकी नस नस ने यह महसूस किया कि ये जरूर कोई पहुंचा हुआ दरवेश है। उन्होंने बाबा साहिब को आराम करने की जगह दी और पानी की जगह दूध पेश करते हुए कहा, तुम ही रहनुमा हो, तुम ही साहिब आलम, तुम ही बेसहारों को देते सहारा। उन पे कभी आंच आती ना मालिक, पकड़ा जिन्होंने भी दामन तुम्हारा। बाबा हजूर ब्राह्मण का कलाम सुनकर मुस्कुराए और दूध का शुक्रिया अदा करके आगे चल पड़े। पहाड़ के दुश्वारियों से भरे पथरीले रास्तों पर कदम रखते हुए एक लंबा सफर तय करने के बाद काफी चौड़ी और हमवार जगह दिखाई दी। बाबा हजूर अपने साथी बख्तावर के साथ वहां आराम करने के लिए बैठ गए। हजूर के मददगार बख्तावर ने बहुत ही ज्यादा थकावट हो जाने की वजह से अर्ज किया, मेरा जिस्म और सेहत मेरा साथ नहीं दे रहे और आगे आपके साथ जाना नामुमकिन लग रहा है। हजूर, मुझे ये जगह पसंद है, बराए मेहरबानी मुझे यहीं छोड़कर आप आगे का सफर अकेले जारी रखिए। बाबा हजूर उसकी परेशानी को समझकर मान गए और वहीं पर रुक जाने की इजाजत देकर बोले, जो काम सौंपा खुदा ने है हमको, उस काम की पहली मंजिल यही है। जिस काम में हो खुदा की इबादत, वो काम कुछ भी तो मुश्किल नहीं है। अपनी जुबान मुबारक से इतना कहकर बाबा हाजी मलंग अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। फिर पुरखतर पहाड़ी राहों को देखकर रुके और अपने खुदाई घोड़े दुलदुल को आवाज देकर कहा,
तुम अल्लाह ताला की तरफ से सौंपे गए काम को सरअंजाम देने के लिए मेरा हाथ बटाने के लिए आए हो, उस अर्श फर्श के शहंशाह का नाम लेकर मुझे ले चलो उस पहाड़ के ऊपर। बाबा हुजूर का हुक्म सुनते ही दुलदुल घोड़ा उन्हें लेकर हवा की रफ्तार से इतनी तेजी से मंजिल की जानब दौड़ पड़ा जैसे कि उसके पंख निकल आए हों। एक ही बार में उसने 1/4 रास्ता तय कर लिया, मगर उससे आगे ना जा सका और हांफते हुए बेहोश होकर इतनी जोर से गिरा कि जिस्म खाकी से उसकी रूह परवास कर गई। उसके गिरने की जगह पर आज भी उसकी नाल का निशान है। बाबा हुजूर ने उसे वहीं दफना कर कहा, कुर्बान खुद को करके मेरी जो की इमदाद, दुलदुल तुम्हारे नाम की दुनिया करेगी याद। दुखियों के मसीहा बाबा मलंग ने जब देखा कि अभी 3/4 सफर बाकी है, यकदम ही उनके चेहरे पर अजब ही जलाल रुन्मा हुआ। इर्द गिर्द की सब पहाड़ियां खुदाई खुशबू से महक उठीं। उन्होंने अजीब ही खामोशी से आसमां की तरफ ऐसे देखा जैसे बंदा परवर खुदा से कुछ कह रहे हों। फिर यकदम बड़ी ही ऊंची असरदार आवाज में बोले, अल्लाहु अकबर। इस तरह जब 3 बार आवाज लगाई तो खौफनाक जलजला आया और बाकी का 3/4 पहाड़ देखते ही देखते जमीन में धंस गया। जलजले की दिल दहला देने वाली गड़गड़ाहट कम हुई तो उस इलाके के सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर रोते हुए हजूरे वाला के कदमों में गिरकर इल्तिजा की, सुन के जो आए हो फरियाद बाबा, अब तो करम की बरसात कर दो, खुशियों के झूलों में हम भी तो झूलें, सही ये हमारे अब हालात कर दो, पाए हम हमेशा तुम्हारी रहनुमाई, कभी राह से भटके ना ये जिंदगानी, दस्ते मेहर का सदा देना साया, फिर इस चमन में ना आए वीरानी। बंदा परवर हुजूर ने वहां पर उमड़ी भीड़ को भरोसा दिलाया कि अल्लाह ताला के फजल से सब जालिमों का जल्द ही सफाया हो जाएगा और ये जमीन एक पाक जियारतगाह बन जाएगी। मलंग बाबा के इतना ही कहने की देर थी कि यकदम उन पर जालिमों ने तीरों और पत्थरों से हमला कर दिया। साहिबे कमाल बाबा बेखौफ मुस्कुराते हुए खड़े रहे। उस वक्त सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि बरस रहे पत्थर और तीर वहां पर गिरने से पहले ही फूल बन जाते थे। खुदा की ताकत का ये अनोखा खेल देखकर हमलावर भागने लगे तो बाबा साहिब ने उनकी तरफ अजीब ही अंदाज से ज्यों ही देखा, वो सब दरख्त बनकर खड़े हो गए। वो बेशुमार दरख्त आज भी उन पहाड़ियों पर ठंडी हवा के झोंके देकर हजूरे वाला से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। तेरे मजार पे जब भी किसी का सर है अदब से झुक जाता, सर है अदब से झुक जाता, कंकर से पुखराज बना वो तुमसे मुरादे हैं पाता, तुमसे मुरादे हैं पाता, बड़े भिखारी बड़े ही मुफलिस, बड़े भिखारी बड़े ही मुफलिस। जिस तरह महात्माओं की तपस्या को भंग करने के लिए पुराणों में अप्सराओं का जिक्र है, कुछ उसी तरह ही राक्षसों के बादशाह ने हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत अपनी शहजादी को बाबा साहिब को अपने मोह जाल में फंसाने के लिए भेजा। वो जब सज धज कर हजूर के रूबरू पहुंची, बाबा ने उसके नापाक इरादों को भांप कर प्यार भरे अंदाज में कहा, आओ बेटी। बाबा के मोहब्बत भरे बोल सुनकर उसके दिल पर इतना गहरा असर हुआ कि वो अब्बा कहकर हजूर की गोद में जा बैठी और खुदा के उस फरिश्ते की बेटी बन गई। हजूर ने उसका नाम फातिमा रख दिया। जब शैतानों के बादशाह को इस बात की खबर पहुंची, तब वो अपनी बेगम को साथ लेकर हजूर से माफी मांगने के लिए वहां पहुंचे। उनको देखते ही फातिमा चिल्लाई, बाबा ये धोखेबाज हैं, इन पर भरोसा मत करना, ये आपको यहां से भगाना चाहते हैं। जब तक ये दोनों इस्लाम कबूल नहीं करते,
आप इनकी कोई बात ना मानिए। जो फातिमा ने कहा वही हुजूर ने उन दोनों से कह दिया कि इस्लाम कबूल करो तो बात करेंगे। वो शर्त बादशाह को तो मंजूर थी, लेकिन बेगम न मानी और गुस्से में आग बबूला होकर फातिमा को पत्थर से मारने के लिए दौड़ी। ये देखकर बाबा हुजूर ने फरमाया, ठहर जा, तू हमेशा के लिए पत्थर बन जा। आज भी पहाड़ी पर देवयानी का बुत है। पाक जमीन को गुनाहगारों से आजाद कराने के बाद जब बाबा हुजूर की नमाज का वक्त करीब आया तो नमाज से पहले वजू के लिए पानी की जरूरत थी। जब इर्द गिर्द सब जगह तलाश करने पे भी कहीं पानी ना मिला तो उस पहुंचे हुए दरवेश ने कहा, या अल्लाह, तेरे बंदे को पाक होने के लिए पानी का एक कतरा तक भी नसीब नहीं और नमाज का वक्त गुजरा जा रहा है। तब जोर से या अल्लाह कहकर एक भारी पत्थर उठाकर जमीन पर पटका तो पाक परवरदिगार के फजल से वहां पानी का झरना फूट पड़ा। आज भी बाबा के मुरीद उस झरने का पानी पीते हैं तो हर दर्द और गम से छुटकारा पा लेते हैं। हमें पूरा भरोसा है हमको भी शाद करोगे तुम। तेरी दरगाह पे जो भी आता है वो न खाली कभी भी जाता है। तुम तो मिट्टी को सोना कर सकते, खुशबू कांटों में भी हो भर सकते। तेरी नजरे करम से ऐ दाता, भिखारी शहंशाह बन जाता। रोते हुए चेहरों को हंसाना काम है तेरा, रोते हुए चेहरों को हंसाना काम है तेरा। बिगड़ी हुई किस्मत को बनाना काम है तेरा। अब तो वो जब कभी इस पहाड़ पर अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल होते तब इस घाट पर शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे। बेशुमार खूंखार जानवर बाबा की कदम बोसी को आया करते थे, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहते थे। ये नजारा देखकर सबके मुंह से यही निकलता था, छूती फलक तेरे दर की बुलंदी, खड़ी सर झुकाकर एहसान मंदी, कदमों में आका जगह हमको देना, हर एक मर्ज की दवा हमको देना, दुखी दिलों को देना हमेशा दिलासा, भरना ए दाता उम्मीदों का कासा, हमें बेदखल न कर देना दिल से, बचाना मुरीदों को तुम ही अजल से। दुनिया वालों पर बरसों तक अपनी नवाजिशों का आबे हयात बरसाने के बाद बाबा हुजूर ने जहां जिंदगानी का सफर पूरा किया, उसी जगह बने इस आलिशान मजार का हर पत्थर पहुंचे हुए फकीर की रहमतों की दास्तान सुना रहा है। कहते हैं यही वो दरगाह है जहां कभी कभी शेर भी बाबा को सलामी देने आते हैं और अपनी दुम से यहां झाड़ू लगाते हैं। शायद वो भी दिल ही दिल में यही कहते होंगे, चलो उस दर पे नजारा मिलेगा, जो डूबे हैं उनको किनारा मिलेगा, जो तंग आ चुके हैं गमे जिंदगी से यहां आके उनको सहारा मिलेगा। ठुकराया बाबा हाजी मलंग तेरे दर आया। तेरे मुरीदों का दुनिया में जीना हुआ दुश्वार बड़ा, कदम कदम पर रंजो अलम का सांप है पंथ है। बाबा हाजी मलंग के साथ अरब से उनके दो साथी भी आए थे। एक का नाम बख्तावर शाह और दूसरे का सुल्तान शाह था। इस पहाड़ी पर जहां बख्तावर शाह की दरगाह है उसे पहली मंजिल और जहां सुल्तान शाह की दरगाह है उसे दूसरी मंजिल के नाम से पुकारा जाता है। हजूर का फरमान है कि जो शख्स बख्तावर शाह और सुल्तान शाह को सलाम किए बगैर मेरे रूबरू आएगा
वो नामुराद जाएगा। बाबा हाजी मलंग की दरगाह पाक से थोड़े ही फासले पर 5 पीरों की दरगाह है जो बाबा हुजूर के गुलाम थे। बाबा ने यह भी फरमाया था कि मेरे दीदार को आने वाला हर मुरीद वहां भी जरूर जाए। बाबा हाजी मलंग के मज़ार शरीफ पर बाअदब सजदा करने से दर बदर भीख मांगने वाले भी शहंशाह बन जाते हैं। यहाँ गूंगों को जुबान, अंधों को आंखें मिल जाती हैं। लूले लंगड़ों और अपाहिजों के जिस्म इस दर की खाक छूकर दुरुस्त हो जाते हैं। यहाँ दिल की गहराइयों से की गई फरियाद कभी बेकार नहीं जाती। बाबा हाजी मलंग है तुमको सलाम, बाबा हाजी मलंग है तुमको सलाम, बाबा हाजी मलंग है तुमको सलाम, बाबा हाजी मलंग है तुमको सलाम। कश्ती हो सबकी तुम पार करते, कश्ती हो सबकी तुम पार करते, हम हाजी मलंग बाबा तुमको सलाम 100 बार करते। सदा झोली मुरादों से भरते, सलाम तुम्हें हम करते। कश्ती हो सबकी तुम पार करते, कश्ती हो सबकी तुम पार। बाबा हुजूर हाजी मलंग साहिब इसी पहाड़ी पर सारी जिंदगी अपने मुरीदों के दामन बरकतों से भरते रहे। यहाँ अकीदत के फूल लेकर जो कोई भी आया उसको बाबा की रहमत के बेशकीमती गौहर मिले। कोई भी फकीर इस दर से मायूस ना गया। बाबा साहिब ने कभी भी जात पात, ऊंच नीच और मजहब का भेदभाव नहीं किया। उनकी नजर में सभी खुदा के नेक बंदे हैं। साहिबे करम का फरमान है कि ईश्वर का पुत्र और खुदा का नेक बंदा किसी से नहीं डरता। तेरी इबादत से ऐ बाबा जो भी चाहे वो मिल जाता, जो भी चाहे वो मिल जाता। दौरे खिजा में सूख जो जाए आस का इस शहंशाह के मजार की मखमली चादर का जरा सा कोना ही छू जाने से कांटे फूल, कतरा समंदर और पत्थर पारस हो जाते हैं। तभी तो हर दिल से यही आवाज निकलती है, झुककर अदब से करें जो सलाम, बन जाते हैं बिगड़े हुए उनके काम। मुंह मांगी सबने है खैरात पाली, यहाँ आके कोई भी मुड़ता ना खाली। दस्ते मेहर बाबा रखते हैं सर पे, नेमतें बरसती हैं इसी दर पे। मिल जाती सबको खुशी मन चाही, मिटे जिंदगी से गमों की स्याही। तेरे मुंह से लफ्ज जो निकले अल्लाह का फरमान है वो तो, अल्लाह का फरमान है वो तो। तेरी इनायत से हर मुश्किल पल में हुई आसान है वो तो, पल में हुई आसान है वो तो। तुम सर पर हाथ धरते, तुम सब पे रहम हो करते, हम हाजी मलंग बाबा तुमको सलाम 100 बार करते। सदा झोली मुरादों से भरते, सलाम तुम्हें हम करते। कश्ती हो सबकी तुम पार करते, कश्ती हो सबकी तुम पार करते, हम हाजी मलंग बाबा तुमको सलाम 100 बार करते। सदा झोली मुरादों से भरते, सलाम तुम्हें हम करते। हम हाजी मलंग बाबा तुमको सलाम 100 बार करते। हम
हाजी मलंग बाबा तुमको सलाम 100 बार करते।